हाँ जी बच्चे, इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 चैप्टर 1 चैप्टर 4, ठीक है। हमारा आज फर्स्ट डे है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमने 1991 में आके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी है। एक पॉलिसी जो 1951 से शुरू हुई थी, 1990 तक रही, फिर इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन के आ गई, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नेम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब हुआ क्या था, पहली जो हमारी प्रीवियस जो पॉलिसीज थी उनको हम लोग बोलते थे LPQ, ठीक है। और जो अभी न्यू पॉलिसीज बनी उसको हम बोलते हैं LPG। L का मतलब था हमारे पास एक लाइसेंस का बैरियर था, P का मतलब था हमारे पास एक परमिट का बैरियर था, ठीक है। और एक Q था हमारे पास एक कोटा सिस्टम का बैरियर था। आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता था गवर्नमेंट से कोई भी बिजनेस करने के लिए, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती थी कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे देश से करना या नहीं करना। और क्यू फॉर कोटा, कोटा का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी मिलती थी कि आप इतनी क्वांटिटी ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं करनी, ठीक है। तो हमें 1991 में रियलाइज़ हुआ कि अब ये जो पॉइंट है हमारी इकोनॉमिक GDP ग्रोथ को ये थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करना होगा। फिर इसको हमने रिप्लेस किया LPG के साथ। LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस बैरियर। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को भी अब आगे लेके आना हमने। G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि पूरे वर्ल्ड को, मतलब कि हमने पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरलिंक होना है। तो जब जब इनकी टर्न आएगी तब तक मैं इनके मीनिंग आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ये जो 3 एलिमेंट है, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। फिलहाल इस वीडियो में हम लिबरलाइजेशन के बारे में बढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो चलिए ठीक है, ये पता चल गया ये कौन कौन सी टर्म किस किस के साथ रिप्लेस हुई हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? वैसे ये 9th-10th में भी वर्ड यूज होता था। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरल होना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि बैरियर को कम कर देना, वो वाले बैरियर जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर थोपे हुए थे, इम्पोज किए होते। पहले गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर लगाए थे ऐसे। कौन से बैरियर लगाए थे? सरकार चाहती थी कि आप लोग काम ना करो, क्योंकि हर एक काम को गवर्नमेंट खुद करना चाहती थी। अब सरकार को लगा कि सारे काम मैंने नहीं करने, लोग आराम से बैठे, इनको भी काम धंधा करने दो, ठीक है। समझ में आ गई नहीं बात? तो इसीलिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई। और इस पॉलिसी के तहत क्या फीचर मिला लोगों को बताया गया कि अगर आपके ऊपर हम इतने सारे बैरियर लगा रहे थे, अब हम वो बैरियर आपके लिए कम करते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से बैरियर कम हो रहे हैं देखिए। सबसे पहले, अच्छा एक टॉपिक मेरे पास एक बॉक्स में क्वेश्चन ये बना हुआ है, वाई बैरियर इम्पोज्ड। अगर आज हमने ये हटाने थे तो पहले कभी लगाए क्यों गए थे? तो बॉक्स में ये क्वेश्चन है। इसके 2 पॉइंट आंसर में। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है कि हमने ये बैरियर लिबरलाइजेशन से पहले पॉलिसी इसलिए, लाइसेंस पॉलिसी इसलिए लगाई थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी मार्केट में मोनोपोली बने प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली रोकने के लिए हमने ये बैरियर लगाया था। या फिर उस टाइम पे क्या हुआ था, अभी बैंक सिस्टम इंडिया में आना शुरू हुआ था, तो कुछ 1-2 गबले मतलब कि करप्शन के केसेस हमारे सामने आए थे स्कैम के, कि 1-2 बड़ी फैमिली हैं वही बैंक से। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला स्टार्टिंग में कि उसको पहले 17 सेक्टर चाहिए थे चलाने के लिए। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि वो 8 सेक्टर चलाएगी, बाकी के सेक्टर प्राइवेट लोग चला सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि उसको सिर्फ 2 सेक्टर ही चाहिए चलाने के लिए, रन करने के लिए, बाकी को प्राइवेट सेक्टर रन कर सकती है। ये 2 सेक्टर कौन कौन से थे? रेलवे, और दूसरा क्या था हमारे पास? एटमिक एनर्जी, ठीक है। एटमिक एनर्जी में वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखे थे दोनों फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, थर्ड पॉइंट आपकी बुक में क्या है? डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता, देखिए आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में से SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चूज किया था, है ना। तो अगर आप किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रन करना चाहते हैं, वो 2nd या 3rd कैटेगरी की है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आपने वो दुकान कहाँ पे खोलनी है। सपोज कर लो मैंने बोल दिया जी मैंने कोचिंग सेंटर खोलना है, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो सरकार मुझे बोलेगी कि आपने आपके घर में नहीं पढ़ाना, आपने किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ाना है।
मैंने पूछा क्यों, सरकार बोलेगी कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो वो तो आपकी अर्निंग है, लेकिन इसमें देश का बेनिफिट भी होना चाहिए। आपके घर के पास तो 3-4 बच्चे हैं, आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे और ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पे ऐसे जो हमारी जो इंडस्ट्रीज होती थी वो स्पेशल लोकेशन वाइज होती थी। तो पहले क्या होता था कि SSI को अगर आप कहीं पे स्टार्ट करना चाहते भी हो बिफोर, तो उसके लिए स्पेशल एरिया डिसाइड होता था गवर्नमेंट की तरफ से। आप हर एक एरिया में इंडस्ट्री नहीं ओपन कर सकते थे अपनी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप एनीवेयर अपनी इंडस्ट्री को आप ओपन कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड। पहले क्या होता था, अब ये पॉइंट समझ लो ये कैसे नोट करना है। पहले क्या होता था कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो लिमिटेड होती थी। बताया था ना मैंने कि अगर आपने बोल दिया कि आपने शूज़ की शॉप ओपन करी, तो उसमें 500 ही आप इंपोर्ट करवा सकते हो मंथ में, या 200 इंपोर्ट करवा सकते हो मंथ में। ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती थी वो लिमिटेड होती थी, और अभी आजकल क्या है, अनलिमिटेड है। और दूसरी बात, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी लिमिटेड होगी। 200 शूज़ आपने मंथ में सेल करनी है, 500 सेल करनी है, 5000 सेल करनी है, 1000 सेल करनी है। अब सपोज कर लो मैंने शूज़ की दुकान ओपन की है, तो मैं तो हर बार ज़्यादा ही शूज़ लिखूंगा कि जी मैं 2000 तक शूज़ सेल कर सकता हूँ। तो जब लाइसेंस बनता था तो उसमें ये मेंशन करना पड़ता था कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आप जितनी जैसे जैसे आप ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास एक रिस्क है। मैंने लिख दिया जी मैंने मंथ में 1000 शूज़ सेल करने हैं, लेकिन मेरे शूज़ सेल हो रहे हैं ओनली 50, तो इतनी तो इनकम नहीं है जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अब अगर मैंने गलती से लिख दिया कि मैंने 200 शूज़ सेल करने हैं, लेकिन मेरी दुकान अच्छे खासे चल रही है, मेरे शूज़ सेल हो सकते हैं 500 तक, तो मैं 200 से ज़्यादा सेल कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट आएगी मेरे सारे शूज़ उठा के लेके चले जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्या होता था, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती थी, और कितनी लिमिटेड है, जितनी आपने लाइसेंस में मेंशन की है, और वही गुड्स आप सेल कर सकते हो जो आपने लाइसेंस में मेंशन की हैं। आजकल क्या है कि आप अपनी कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, और कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो जिसकी मार्केट में चॉइस है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे शहर में 1-2 दुकानें हैं, वो केमिस्ट की शॉप है। ठीक है, अब वहाँ से वो जो इंसानों की दवाई देते हैं, लेकिन उससे इंसान कम दवाई लेते हैं, तो वो डॉगी की दवाई उसकी ज़्यादा सेल होती है, तो वो कुत्तों की दवाई ज़्यादा बेचता है, जानवरों की। ठीक है, ये यहीं पे शॉप है हमारे। तो मतलब कि जैसी मार्केट में चॉइस है, उसने प्रोडक्शन ऐसी कर ली, उसके पास लाइसेंस आ गया डॉक्टर बनने का, तो वो कोई भी मेडिसिन सेल कर सकता है। समझ गया पॉइंट को, पहले ऐसा नहीं होना था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, इंपोर्ट। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या होता था कि अगर आपने किसी देश के साथ कोई बिजनेस करना है, अगर आप कोई ब्रांडेड शूज़ फॉरेन से मंगवा रहे हो, तो वो शूज़ मंगवाने के लिए, इंपोर्ट करवाने के लिए पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगी। आपने बोला जी मैंने 500 शूज़ मंगवाने हैं, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं आप सिर्फ 200 मंगवा सकते हो। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ बंद हो गया। ठीक है, फिर अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट परमिशन लेनी हमने बंद करवा दी हमारी सरकार ने बोला कहीं से कितना मर्जी सामान मंगवाओ, बस हमारे ऊपर बोझ नहीं बनना। ठीक है, इसके बाद ये तो था फर्स्ट सेक्टर हमारा लिबरलाइजेशन के तहत जो हमने इकोनॉमिक चेंज किए थे। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा सेक्टर जो हमने चेंज किया, फाइनेंशियल सेक्टर। हमने फाइनेंस मतलब कि मनी का सर्कल कैसे देश में बढ़ाया जाए, कैसे मनी को हम ज़्यादा स्पीड के साथ देश में रन सर्कुलेट कर सकें, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी चेंज की हमारी गवर्नमेंट ने। क्या किया, सबसे पहले क्या होता था, हमारे पास एक RBI है, पता ना आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो जो RBI है वो पूरी बैंकिंग सिस्टम को रन करती है। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझना। सपोज कर लो मैं एक RBI हूँ, ये एग्जाम्पल समझो ध्यान से। पहले गगन है यहाँ पे, मान लो बच्चे मैं एक RBI हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ। आप में से कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई लखनऊ में, कोई कहाँ पे है। ठीक है, तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी डिफरेंट सिचुएशन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आप लोगों की इकोनॉमी है, GDP है आपके स्टेट की। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपको मैं बताऊँ कि आपने लोगों से कितना इंटरेस्ट लेना है, या आप खुद डिसाइड करो कौन सी चॉइस ज़्यादा बेटर है, आपकी खुद की, क्योंकि आपको आपके आसपास के लोगों के बारे में पता है।
ठीक है, कि वो लोग कैसे हैं, कि उनका डिमांड करने का वे कैसा होगा, वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने ही बताना है कि आपने कितने कितने पैसे लेने हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मैंने बोल दिया जी हर एक बंदा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। अब मान लो ये एरिया, ये स्टेट अमीर लोगों की है, यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रिजल्ट क्या निकलेगा? लोग बैंक से लोन नहीं लेंगे। अगर लोग बैंक से लोन नहीं ले रहे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, और यही हाल हो रहा था। मतलब कि स्टार्टिंग में सबसे पहले रूल क्या चल रहा था कि जो हमारे देश में आरबीआई थी वो रेगुलेटर का रोल कर रही थी, वो सबको कंट्रोल कर रही थी। फिर हमारे गवर्नमेंट ने आरबीआई को समझाया कि तुम्हारा काम दूसरे बैंकों को डराना धमकाना नहीं है, बैंकों के लिए हेल्प करना है, उनकी हेल्प करना आपका रूल है, आपका जो काम है, ठीक है। तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बताया गया, ठीक है। अब क्या होता था, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बिफोर, जो हमने अभी एक्टिविटी की है बिफोर, उसको कंट्रोल करता था आरबीआई। आरबीआई बताता था कि कौन सी स्टेट ने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और उसका रिजल्ट क्या आता था? सिंगल स्टार, 1 स्टार रेटिंग मिली इसको, ठीक है। अभी जो न्यू इकोनॉमी की पॉलिसी बनी उसमें क्या हुआ? कंट्रोल्ड बाय कमर्शियल बैंक। आप लोगों को बोल दिया गया कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करो, एक विद इन सर्टेन लिमिट। अगर मैं आरबीआई बीइंग आरबीआई में बोलूँगा कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है तो आप 5 से कम ले सकते हो, एग्जैक्टली 5 नहीं रखना, वो आप लोगों का कंपटीशन आ गया। अब एक शहर में एक से ज़्यादा बैंक होंगी, अलग अलग कंपनी की बैंक होगी, मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उससे कम भी ले सकते हो। ये चीज़ क्लियर है? तो चलिए फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, जो ये पॉलिसी बनी ना, इस पॉलिसी का रिजल्ट क्या आया, ठीक है। इसका रिजल्ट आया FII, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दूसरे देशों में ये इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों ने इंडिया में आना शुरू कर दिया। जब वो लोग इंडिया में आए, जैसे मैकडी वगैरह कंपनी इंडिया में आई है, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। तो जब फॉरेन के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने लगे, इससे हमारी जीडीपी को एक्सेलरेट मिल गई, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल सेक्टर ऐसे रिफॉर्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिबरलाइजेशन का फिस्कल रिफॉर्म। ये छोटा सा पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल? हमने बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया। फिस्कल का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट का, आगे बोलो, इनकम और एक्सपेंडिचर और रिलेशनशिप। सबको याद था, है ना? वेरी गुड, सब इंटेलिजेंट है। तो चलिए फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप। पहले वो बहुत ख़राब रहता था, वो हमेशा मेरी तरह रोते रहते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि इतनी इनकम नहीं है जितने खर्चे हैं। तो सरकार ने बोला कि जो फेलियर है उनको सेट करो। तो उन फेलियर को सेट कैसे किया गया? गवर्नमेंट कैसे इनकम कमा रही है? एक तो कुछ सेक्टर चला रही है गवर्नमेंट, खुद वहाँ से इनकम आ रही है, उसके बिना गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे जाता है? ठगी ठोरी को छोड़ दो, और बोलो, टैक्स सिस्टम के साथ, है ना। अब टैक्स सिस्टम जो है, गवर्नमेंट के पास इनकम तो तभी जाएगी ना अगर लोग टैक्स भरेंगे। लेकिन आप सबका मानना ये है, मेरा भी मानना है कि हम लोग टैक्स नहीं पे करते, गवर्नमेंट ले रही है ज़बरदस्ती। चलिए फिर भी हम लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते, तो लोगों के पास इनकम कैसे, गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं जाएगी। तो अगर सरकार के पास इनकम नहीं जा रही या लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो लोग बेईमान हैं या फिर टैक्स सिस्टम में कमियां हैं, ठीक है, या फिर टैक्स सिस्टम में कमी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने यही प्रॉब्लम मान ली कि हमारे टैक्स सिस्टम में ही कमियां होंगी, तो फिस्कल पॉलिसी बनाएगी फिस्कल रिफॉर्म को सेट करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी से पहले जो टैक्स रिफॉर्म थी, हमारे पास टैक्स पॉलिसी थी, उसको सिंगल स्टार मिलता था। उस पॉलिसीज़ में बहुत सारी कमियां थी, वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। अगर आप अभी भी किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पे आप लोगों ने डिनर किया और आपका बिल बना 810, तो आज का बिल स्लिप लो और पहले वाली लो, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता था कि इतना आपका खाने का बिल है, इतना सर्विस टैक्स है, इतना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, इतना होटल का रेस्टोरेंट का बिल है, इतना रोड टैक्स है, इतना ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो 10-15 टैक्स ऐड करने के बाद बोला जाता था कि अब आपका ओवरऑल टैक्स इतना हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी टैक्स को एलिमिनेट करके एक कंबाइंड टैक्स रख दिया। उस टैक्स का नेम क्या था? GST।
और आपको सिंपल सी बात बोली गई कि 800 आपका खाने का बिल है और 100 रुपीज़ आपका जीएसटी है। तो पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि उन्होंने कौन सा टैक्स भरना है, कौन सा टैक्स नहीं पे करना। अब या तो बंदा सारे टैक्स पे करेगा जीएसटी के थ्रू, या बिल्कुल भी पे नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट पकड़ लेगी जो बिल्कुल भी पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर जो फिस्कल पॉलिसी बनाई, उसमें जो हमें रिजल्ट मिले टैक्स के वो काफ़ी अच्छे थे और लोगों ने टैक्स पे करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट की इनकम भी इंक्रीज होनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन के चेंजेस थे जो हमने इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन के चेंजेस। जो हमारा एक फर्स्ट टॉपिक चल रहा था लिबरलाइजेशन का, उसमें एक पॉइंट है हमारे पास स्लाइड फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, जो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपनाया था उसके कौन कौन से फीचर थे। वैसे ये मैंने फीचर आपको पहले करवा दिए, ठीक है, लेकिन ये फीचर सेम ही है। हमने टैरिफ बैरियर को रिड्यूस कर दिया, मतलब कि अगर हम इंडिया दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं या दूसरा देश इंडिया में आना चाहता है, पहले हम इसको रोकते थे टैक्स वगैरह इंक्रीज करके, अब हमने टैक्स वगैरह कम कर दी। ठीक है, अब हमने इनको बोल दे कि इनको इंडिया में आने दो अगर ये इंडिया में आना चाहते हैं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया नो कोटा। हमने जो कोटा सिस्टम था उसको भी रिमूव कर दिया, जिसका जितना मन है उतनी क्वांटिटी में किसी भी देश से कहीं पे भी सामान वो मंगवा सकता है, व्यापार कर सकता है। थर्ड पॉइंट मार्केट कंपटीशन को इंक्रीज करवा दिया। जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, विदेशी कंपनी इंडिया में आके काम वगैरह करने लगी, तो जैसे 1991 से पहले सिर्फ 2 कारें थी, फेट कार, एम्बेसडर कार, अब काफ़ी सारी कंपनी की कारें चलती आ रही हैं, क्योंकि पहले वो दोनों इंडियन कंपनी थी, उसके बिना कोई कार नहीं थी और उनके मॉडल भी काफ़ी पुराने थे। आजकल अगर उनके मॉडल चल रहे हैं तो वो काफ़ी अपग्रेडेड चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लाइसेंस पॉलिसी। लाइसेंस पॉलिसी को भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। अब एक आपकी बुक में पॉइंट है, एक तो है लेजीज फेयर सिस्टम, एक है लिबरलाइजेशन, और इसमें लिखा हुआ है डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद लेजीज फेयर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेजीज फेयर सिस्टम में गवर्नमेंट का जो मेन रोल होता है वो काफ़ी कम होता है। या सपोज कर लो कि इसमें गवर्नमेंट एक नाइट वॉचमैन का रोल प्ले करती है, सिर्फ देख रही होती है और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जो लेजीज फेयर सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं ये कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, इसमें सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कोई हम क्राइम वगैरह करेंगे फिर सरकार की एंट्री होगी, अदरवाइज कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जो बिजनेस है, हमारी जो स्टडी है, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, हमारे जो टाइमिंग है, उससे गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं लेजीज फेयर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन डिसीजन आपके मेजर डिसीजन है वो मार्केट फोर्सेज लेते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय मार्केट फोर्सेज, +1 से वर्ड शुरू होता है। मार्केट फोर्सेज क्या होती हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, जितनी उसकी सप्लाई है, जितनी उसकी डिमांड है। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है तो उसका रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो उसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मार्केट फोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में सेल करना है, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स डिसाइड करेगी। मेरी शूज़ सेल करने वाली एक शॉप है, वहाँ पे मैं कितने नंबर के शूज़ मैक्सिमम मंगवाऊंगा, तो 7, 8, 9 नंबर के शूज़ सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, तो मैं 7, 8, 9 नंबर के शूज़ ज़्यादा मंगवाऊंगा। ये नहीं है कि सभी शूज़ 5, 5, 6, 6, 7, 7 नंबर के मंगवाऊंगा, और ये गवर्नमेंट नहीं बताएगी, मेरा खुद का डिसीजन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार अभी भी कंट्रोल में है, सरकार ने अपने पैर पीछे कर लिए लेकिन वो कभी भी आगे आ सकती है। मतलब कि गवर्नमेंट में हेल्प प्राइवेट सेक्टर, सरकार प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आ सकती है, उससे हेल्प मांग सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है। जैसे कि एक स्कूल चल रहा है, अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे की टीचर हूँ और मेरे ऊपर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने मुझे बोल दिया कि आपने ही बच्चों को रन करना है, कैसे भी करो। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल को कल मैं पूछूंगा हाँ जी आप कौन हो, आपको क्या लेना देना। ठीक है, वो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए मुझे आगे किया, अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट में रिमूव कोटा पॉलिसी और लाइसेंस पॉलिसी। अगर सरकार चाहे लिबरलाइजेशन के तहत वो कोटा या लाइसेंस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है गवर्नमेंट स्टिल इन कंट्रोल।
इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल में है और वो हमेशा रहेगी, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन एंड लेज़र फेयर सिस्टम में डिफरेंस था।